हाँ जी बच्चों, तो पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ रिएक्शन विद एल्कलीज। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटे हम लोग, रिएक्शन विद एल्कलीज। रिएक्शन विद एल्कलीज। तो इसमें हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। और दो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी होती है। एक तो पढ़नी होती है एल्डोल कंडेंसेशन, एक तो हम लोग पढ़ते हैं बेटे एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। और जो सेकंड होती है वो होती है कैनिज़ेरो रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हम लोगों को यहाँ डिटेल में पढ़नी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, दो रिएक्शंस को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लो जी, एल्डोल कंडेंसेशन में देखो बेटे क्या होगा। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है, रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल में क्या होगा, हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे और जो एल्डिहाइड या कीटोन हम लोग लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, या आप ले लो डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी है और यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, या बन जाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बन जाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बन जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कैसे क्या होता है। इस रिएक्शन के लिए बेटे एक चीज़ याद रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है अल्फा हाइड्रोजन का होना। एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जा सकता। क्या मतलब, देखो अल्फा हाइड्रोजन ये मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। अब C डबल बॉन्डेड O, इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा होगा उसको बोलूंगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। और जो ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये होंगे एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में होते हैं एसिडिक, ये ध्यान रखना आप लोग, दीज आर एसिडिक इन नेचर। यहीं से सारी की सारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 6 हैं, 3 ये और 3 ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो ये कीटोन लिख दिया, चलो ये एल्डिहाइड लिख दिया मैंने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है जी। ये अल्फा कार्बन हुआ और अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा? ये मैंने लिख दिया यहाँ CH3 और ये लिख दिया CH3, क्या इसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है भाई, ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और अच्छा इधर देखो एक बार, क्या यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजल्डिहाइड पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अरे इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड में देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। कहीं बोलो कि सर ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा तो हुआ है, अरे इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा ना वो अल्फा कार्बन होगा और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी नो
अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो रिएक्शन कैसे होगी। एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहा हूँ बेटे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी कैसे। लो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट लेना है, लेकिन डाइल्यूट लेना है, ये ध्यान रखना। बताऊंगा आगे कहाँ यूज़ होगा, डाइल्यूट लेने से क्या होगा, वो सब मैकेनिज्म भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। एक बार देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये काम क्या करता है डाइल्यूट NaOH। अब बेस है, बेस क्या देगा, OH माइनस देगा, बेस देगा OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा, H प्लस लेगा। H प्लस कहाँ से लेगा, एसिडिक H प्लस लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अरे समझ रहे हो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H लेगा तो ये H आ गया बेटे, यहाँ पे 3H, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों ये एसिडिक है, और ये C डबल बॉन्ड OH आ रहा है, और यहाँ से आया बेस, बेस ने क्या किया, H प्लस लिया, यहाँ से बेस H प्लस लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करके कहाँ जाएगी, कार्बन के ऊपर जाएगी, और अगर ये कार्बन के ऊपर जाएगी तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बना CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, OH माइनस, बेस ने OH माइनस दिया, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस लेगा, H प्लस लेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा कार्बन के पास, और कार्बन पे माइनस आएगा, अल्फा कार्बन पे माइनस आएगा। इसको बोला जाता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बोला जाता है इसको। और इनोलेट आयन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इनोलेट आयन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये रेजोनेंस में रहेगी ऑक्सीजन के साथ, तो इनोलेट आयन स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से आएगा बेटे, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। लो तो इनोलेट आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है जी। तो ये इनोलेट आयन जो यहाँ पे बन गया ना, ये इनोलेट आयन एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। किस तरीके से, इनोलेट आयन क्लियर हो गया होगा, देखो मैं यहीं पे बताता हूँ। इनोलेट आयन अभी आगे क्या करेगा, इनोलेट आयन अब एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो बन गया है ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और सामने से आ गया इनोलेट आयन C डबल बॉन्ड OH। अब एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो इनोलेट आयन जनरेट करेगा और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा उस इनोलेट आयन के साथ, तो ये इनोलेट आयन जाके इस दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ डेल माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, डेल प्लस है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो भाई ये जो माइनस है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस पॉजिटिव साइड के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ। और अगर ये ऑक्सीजन की तरफ गए तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ आएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, इधर H है और इसके साथ जुड़ा CH2, इसके साथ जुड़ा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, देखो ये मैं मैकेनिज्म ही बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसको मैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है। अभी मैं रफली आप लोगों को एक बार आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये इनोलेट ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, यहाँ ऑक्सीजन पे डेल माइनस, कार्बन पे डेल प्लस, और ये इनोलेट ने कार्बन पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन के पास चले गए, तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ रहा है, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब डाइल्यूट कंडीशन है तो वाटर रहेगा और वाटर क्या करेगा, H प्लस देगा, वाटर क्या करेगा, H प्लस देगा, तो H प्लस देने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। आई थिंक ये प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। तो सेम प्रोडक्ट मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, बना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता चुका। इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, बनेगा क्या, CH3 CHOH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा अभी बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या है,
इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, समझ रहे हो? तो बीटा पोजीशन पे OH आ रहा है, बीटा पोजीशन पे OH आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अच्छा एक चीज और, इसको एल्डोल भी बोलता हूं मैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोला जा रहा है ना। अरे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला कहीं पूरी रिएक्शन के अंदर? निकला है कि नहीं निकला? अरे OH माइनस ने H+ लिया था ना, OH माइनस ने H+ लिया था, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इधर OH आ रहा है तो अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से ओल लगेगा, ओल जानते हो आप लोग, और एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से क्या लगेगा बेटे? ALD। तो क्या बन गया? एल्डोल। अरे एल्डिहाइड से उठाया ALD और अल्कोहल से उठाया OL, तो इसको मैं एल्डोल भी बोलूंगा। क्या बन गया? एल्डोल बन गया। अरे क्लियर है आप लोगों को? तो बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है तो बिना अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। एक मैं मैकेनिज्म बताता हूं आप लोगों को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या H+ फ्रॉम एल्डिहाइड बाय OH माइनस आयन। OH माइनस आयन क्या करेगा? H+ लेगा फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन से। कैसे भाई? देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बेसिक कंडीशन दी है तो OH माइनस यहाँ से H+ ले लेगा। अगर ये यहाँ से H+ ले लेगा तो बन गया क्या? CH2 माइनस बन गया, ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से बाहर। ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वाटर कैसे बाहर निकला। OH माइनस ने यहाँ से H+ लिया है तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था इनोलेट आयन। सबसे पहला स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन या H+ या एसिडिक हाइड्रोजन बाय द OH माइनस आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन फ्रॉम एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल से इनोलेट आयन बनेगा। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इनोलेट आयन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इनोलेट आयन क्या करता है भाई? नेक्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कहाँ पे? दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे। इसको नोट कर लेना बेटे, मैं ऊपर ही लिख देता हूं। लो, सेकंड है भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बाय इनोलेट आयन ऑन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऑन अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिख लो, ऑन अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। कैसे करेगा ये देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सामने से इनोलेट आयन पड़ा है बेटे क्या? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ। ये आप लोगों को मैं बता भी चुका, यहाँ डेल माइनस आया और यहाँ क्या आया? डेल प्लस आया। ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बना क्या? ये बन गया CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पे माइनस H, इसके साथ क्या आ गया भाई? CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड OH आया। लो, क्लियर है ना? तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? एनायन बोल दो अभी आप इसको। ये एनायन जो बना है, ये क्या करेगा? ये H+ आयन लेगा। अब कहाँ से? वाटर से। ऑक्सीजन पे जो माइनस आया, ऑक्सीजन माइनस वाटर से H+ आयन लेगा और एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड स्टेप में। ठीक,
तो ये एनायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं लिख दूंगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, फ्रॉम वाटर बाय एनायन। जो ये एनायन बना है ये वाटर से क्या लेगा, H प्लस आयन लेगा। तो कैसे, ये देखो CH3CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O H। लो भाई, अब वाटर है सामने, HOH, H प्लस देगा वाटर, H प्लस ले लेगा अगर ये इससे, तो H प्लस लेगा, H प्लस लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CHOH और ये लिखा जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डोल, ये बन गया एल्डोल। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म। एक चीज़ ध्यान रखना, इस रिएक्शन को बोला जाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किया और वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल गया, एक तरीके से बेस के साथ रिएक्शन होने पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ दो एल्डिहाइड, दो सेम मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड, दो सेम मॉलिक्यूल हैं बेटे एल्डिहाइड के जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन को सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी बोला जा सकता है। सेल्फ एल्डोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो सेम है, सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अभी बताता हूँ आप लोगों को, सेल्फ और दूसरा क्रॉस एल्डोल भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये था सेल्फ एल्डोल, ये था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हुआ क्या, देखना CH3C डबल बॉन्ड OH, और आप लोगों को ना एरो पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, डाइल्यूट NaOH। अब वो आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई हुई है और उस एल्डिहाइड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और किसके साथ, बेस के साथ, और बेस भी कौन सा लिया, डाइल्यूट लिया है। तो आप लोगों को आपके माइंड में वहीं क्लिक करना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है। ये मत देखना कि आगे एक ही मॉलिक्यूल लिख के दे रहा है, वो वहां पे मेंशन नहीं करेगा कि दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मोल लिए हैं, वो ये चीज वहां पे मेंशन नहीं करने वाला। आप लोगों को खुद ही देखना है कि एक मॉलिक्यूल से तो इनोलेट बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जाके दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। एक मॉलिक्यूल से इनोलेट बनेगा, एक से इनोलेट बना दो, एक से इनोलेट बनाओ CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH और अटैक करेगा, बात खत्म। ठीक है, एक से इनोलेट बना दो और वो इनोलेट जाके दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और सीधा प्रोडक्ट लिखो उसके बाद। अब प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, CH3COH। अब जो मान लो ये इनोलेट ने यहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन पे माइनस आया, इस ऑक्सीजन माइनस ने वाटर से क्या लिया, H प्लस लिया, तो कैसे लिखा जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। लो भाई, ये कौन सी है, ये है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं इस रिएक्शन में, अकेला फॉर्मेल्डिहाइड, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर ये लिखा हुआ मिल गया बेटे फॉर्मेल्डिहाइड, एरो के ऊपर मिल गया डाइल्यूट NaOH, देन रिएक्शन विल नॉट अकर। ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाली यहाँ पे। अरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को किसी और मॉलिक्यूल के साथ ले लेता हूँ जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है, किसी और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ ले लेता हूँ जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी और उसको मैं क्रॉस एल्डोल बोलूँगा। फिर वहाँ सेल्फ एल्डोल नहीं होगी, वो वहाँ हो जाएगी क्रॉस एल्डोल। कैसे, जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH और सामने से आ गया HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इनोलेट बनेगा, इनोलेट CH2 माइनस, यहाँ से इनोलेट बनेगा बेटे, और ये इनोलेट जाके, इनोलेट अब यहाँ से बनेगा, इनोलेट यहाँ से बनेगा। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है ना। इनोलेट यहाँ से तो बन नहीं सकता, इनोलेट बनेगा एसिटल्डिहाइड से और वो जाके अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, और फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। रिएक्शन क्या है, बेसिक कंडीशन, सॉरी, बेसिक डाइल्यूट NaOH।
तो ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, CH2 लो, CH2 ऑक्सीजन पे माइनस, इस देखो इसने यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए ना, इसने यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। ये जो ऑक्सीजन माइनस है ये क्या करेगा, वाटर से H+ लेगा, तो यहाँ OH लिखा जाएगा, यहाँ OH लिखा जाएगा, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आगे क्या, CH2C डबल बॉन्ड OH अल्फा बीटा, वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या आप बोल दो एल्डोल बन गया, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा क्रॉस एल्डोल। अब ये थी सेल्फ, ये एग्जांपल था आपका सेल्फ का, लेकिन अभी ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल किसका हुआ बेटे, ये हुआ क्रॉस एल्डोल कंडेंसिएशन का, क्रॉस एल्डोल कंडेंसिएशन। दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेता हूं तो वो बन जाएगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन। अगर मैं दो सेम मॉलिक्यूल ले लेता हूं कीटोन के, ठीक है, कीटोन में भी हो जाती है ना, अरे एल्डिहाइड में भी हो जाएगी, कीटोन में भी हो जाएगी। अगर मैं कीटोन के दो सेम मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो उसको भी सेल्फ एल्डोल ही बोला जाएगा, और अगर मैं दो अलग अलग ले लेता हूं तो वो क्रॉस एल्डोल के एग्जाम्पल में चली जाएगी, ठीक है। देखो 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 करके देखते हैं रिएक्शन। ज़्यादातर पूछिए आप लोगों से ये एल्डिहाइड से ही जाती है। अच्छा, एल्डिहाइड में अगर मैं ये लिख देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये है दूसरा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एरो के ऊपर मिल गया डाइल्यूट NaOH। अब क्या होगा, अब इनोलेट बनेगा, एक बार इनोलेट यहां से बनेगा और एक बार इनोलेट यहां से बनेगा। अगर बन रहा है इनोलेट यहां से इनोलेट बना तो वो इनोलेट जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3CH2CHOH। अरे सही है, यहां से इनोलेट बना तो उसने इस कार्बन पे अटैक किया ना, ऑक्सीजन पे माइनस आया, और ये ऑक्सीजन माइनस वाटर से क्या लेगा, H+ लेगा, तो OH, और ये जुड़ गया आगे बेटे CH2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है ना, एक तो बन गया एल्डोल ये, दूसरा एल्डोल क्या बनेगा देखना जरा, यहां से इनोलेट बना ये, और ये इनोलेट जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, दूसरा प्रोडक्ट बन गया CH3CHOH, और ये यहां से जोड़ो इसको इधर से, क्योंकि इधर से इनोलेट बना है ना, ये कार्बन ने जाके इस कार्बन पे अटैक किया है तो इस पे माइनस आया था, तो इसके साथ तो H+ जुड़ गया, और CH, और ये यहां से जुड़ेगा अभी CH, इसके साथ क्या आ गया बेटे CH3 और C डबल बॉन्ड OH। तो मिक्सचर ऑफ एल्डोल्स मिलता है यहाँ, मिक्सचर ऑफ एल्डोल्स। अभी और भी बनेगा यहाँ, अभी और भी बनेगा, दो तो ये बनेंगे, और भी बनेगा, और क्या बनेगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसी मॉलिक्यूल का इनोलेट इसी एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, एक बार तो इसका इनोलेट बनाया, इसका इनोलेट इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करे, एक बार यहां से इनोलेट बनाया, इसका इनोलेट इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करे, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि इसका जो इनोलेट बना है वो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे, इसी एल्डिहाइड के, एसिटल्डिहाइड से जो इनोलेट बना है वो इसी एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे, एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे तो ये एल्डोल बन जाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, जो इससे जो इनोलेट बने वो इनोलेट 3 कार्बन के एल्डिहाइड के ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे, तो यहां से इनोलेट बना तो वो इनोलेट जाके दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2CHOH, ठीक है, CHOH। और ये यहां से जोड़ना है, फिर यहां से जोड़ना है, यहां से, तो यहां से जुड़ेगा तो क्या आएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH।
तो यहाँ मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्डोल्स, मिक्सचर ऑफ एल्डोल्स। तो ये जो है क्रॉस एल्डोल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर मिल जाता है, हम लोगों को फिर मिक्सचर को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटे कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन वो देखो ध्यान से। बी पार्ट रिएक्शन विद एल्कलीज में बी पार्ट, ये है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए, ये ध्यान रखना। वहाँ कैनिज़ेरो होगी। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, कैनिज़ेरो के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। और कंडीशन क्या मिलेगी? लो मैं फॉर्मेल्डिहाइड से ही करवाता हूँ रिएक्शन। लो फॉर्मेल्डिहाइड, और एरो के ऊपर आप लोगों को क्या लिखा हुआ मिलेगा? कंसंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ मिलेगा। अब की बार NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड मिलेगा, डाइल्यूट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी बोलता हूं मैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा। अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दूंगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कौन सा बनेगा? CH3OH। तो एक तो मिलेगा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करो और रिडक्शन करो। अगर इसका रिडक्शन कर दिया तो अल्कोहल मिल गया, और इसी का ऑक्सीडेशन करो, इतने ही कार्बन का एसिड बनाओ फिर ऑक्सीडेशन करके। एसिड क्या बनेगा? HC≡OH। तो ये मिलेगा प्रोडक्ट। अब क्या चक्कर है, अल्कोहल तो पड़ा रहेगा एज इट इज, लेकिन जो एसिड है और बेस है वो सॉल्ट बना लेगा। एसिड बना, सॉल्यूशन में बेस पड़ा है तो वो सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बना लेगा? यहाँ से एसिड का बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को बोला जाता है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड था, और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना था बेटे? ये बन गया था मिथेनॉल, और ये क्या बना है? सोडियम फॉर्मेट। ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जरा ध्यान से। मैं यहां ले लेता हूं बेंजल्डिहाइड। लो भाई बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने। कोई अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? नहीं है। अभी बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में ही बताया था अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। और एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया भाई कंसंट्रेटेड NaOH। तो क्या करना है? आंख बंद करके कैनिज़ेरो लगा देनी है। कैनिज़ेरो, रिंग के ऊपर एक कार्बन का अल्कोहल, रिंग के ऊपर एक कार्बन का अल्कोहल, रिंग के ऊपर एक कार्बन का अल्कोहल बनाना है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका। तो ये बनेगा अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल। लो जी, क्या बन गया? क्या नाम होगा? बेंजाइल अल्कोहल। अरे क्या नाम होगा? बेंजाइल अल्कोहल। और एक ही कार्बन का एसिड बनाओ। अरे कौन सा बनेगा? ये बनेगा बेंजोइक एसिड। अरे बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का क्या बनाओगे बेटे? सोडियम सॉल्ट। बेंजोइक एसिड का बनाओगे फिर सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। लो, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन, उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दो और रिडक्शन कर दो। ये है कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है भाई बच्चों, इसके साथ खत्म हो जाता है आप लोगों का एल्डिहाइड एंड कीटोन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो भेजना बच्चों।